नगर पंचायत अजमतगढ़ नरैना ग्राम सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनाकर भव्य मंदिर बनाकर ग्रामीण बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से हम उसमें लगे हुए थे और आखिर संघर्ष के बाद ही हम लोग इसका लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। आपको बता दें कि जन के सहयोगों से, ग्रामीण के सहयोगों से भव्य मंदिर बनाने के बाद आज हमको बड़ा ही सुकून और तसल्ली मिला। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीण के सभी लोगों का सहयोग रहा और नगर के सभी लोगों ने इसका तहे दिल से धन्यवाद दिया। आइए जानना चाहते हैं इन लोगों से, ग्रामीण के लोगों से, आखिर क्यों इतना खुश हैं। जमीन में गई, ग्राम नरैना का रहने वाला हूँ, जिला आजमगढ़ है। जी जी जी, जो भी काम हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से। डिटेल्स यही है कि देखिए, मैं बहुत सारे गांव में गया तो तमाम छोटी बड़ी मूर्तियां मिली हमको देखने के लिए जी बाबा साहेब की। तो हमने कहा कि हमारा ऐसा गांव है कि अभी तक कोई मूर्ति का स्थापना हो नहीं पाई। ऐसे ही लोग पूजा पाठ करते हैं। तो 4-5 साल से मन में चल रहा था, तो हमने मन बनाया और जो है मन बना करके एक अच्छा कार्य किया। और 2024 में हमने काम शुरू किया और 25 में जाकर निर्माण पूरा हुआ बाबा साहब के प्रतिमा का। और बहुत भव्य मंदिर बनवाया हूँ। ऐसा मंदिर कोई जिले में नहीं होगा। बहुत लोग बनवाए होंगे तो चंदा चुटकी लेके बनवाए होंगे, अंतरी मंदिर विधायक से सहयोग किए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ किसी से जी सर, अपना परिचय बताइए। हमारा नाम अजय महिंद्रा है, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। अजमतगढ़ जमीन में गई, ग्राम नरैना। जी 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 जी, जो भी आप इतना ऐतिहासिक महान कार्य महापुरुषों का करवाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। जैसे मैं बहुत सारे गांव में जाता था तो देखता था कि छोटी बड़ी मूर्तियां हर गांव में थी, लेकिन मेरा ऐसा गांव था जिसमें एक भी मूर्तियां नहीं थी। एक छोटी सी मूर्ति थी, वो भी खंडित हो चुकी थी। उसी पे सारा पूजा पाठ हमारे गांव के लोग करते थे। जी तो हमारे मन में 4-5 साल से चल रहा था कि हम एक बड़ी मूर्ति जो है स्थापना कराएं, किस तरह सहयोग से गांव के। जी। तो 2024 में काम शुरू किए और 25 लास्ट तक काम हमारा चलता रहा और अच्छा गांव का सहयोग रहा। और इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं गांव से और अपने समाज से। जी जी जी। और बहुत भव्य मंदिर बनवाए हैं जो कि कई क्षेत्रों में, कई जिलों में नहीं ऐसा मूर्ति हो गई जो यहाँ हम बनवाए हैं जी लोगों के सहयोग से। जी। और इन्हीं कृपा है कि आज सारी व्यवस्थाएं हमारी हो, चाहे किसी की हो या पूरे देश विदेश देश की हो, सब इन्हीं कृपा से जो है सारी व्यवस्थाएं सबकी चल रही है। जी जी। तो मन में मेरे आया तो मैंने अपना ये बड़ा काम जो है अच्छा काम किया मैंने बाबा साहब का। और जो एक बार लोग आ जाएंगे वो खुद समझेंगे कि हाँ, यहाँ कुछ बना हुआ है बाबा साहब का। जी। तो विचार में आया तो हमने अच्छा काम कर दिया और अच्छा बनवा दिया। और अब इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है, और मेरे गांव के लिए और समाज के लिए। जी 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 सर, पूरा जगह जगह पर चर्चा है कि आप शुरू से ही बहुत ही सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, तो आगे क्या प्रक्रिया है इसकी? देखिए, मेरी सोच तो यही है कि मैं जब से अपने होश में आया हूँ, जी जी 25-30 साल से मैं समाज सेविक हूँ और लोगों का सम्मान करता हूँ। ये मेरे मन में ये है कि दूसरों के सुख अपना सुख है। आज जी जी जी। अगर आपको अच्छा
रहना है तो अच्छा दूसरे के बारे में भी करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और अपने भला भला से भला नहीं होती है, दूसरों में भला अपनी भला होती है। ये समझ करके मैं लोगों को सम्मान करता हूँ भैया। जी जी जी। और उस सम्मान के भाव में मैं अपने पैसे का, अपने शरीर का, अपनी गाड़ी की, अपनी व्यवस्था को मैं नहीं देखता। मैं ये जानता हूँ कि दूसरों के सुख में अपना सुख है, इसलिए मैं भैया से लोगों का सम्मान करता हूँ और करूँगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु जी, हे बाबा साहेब, मेरे 2 गुण मत डालिएगा। जी जी जी। एक घमंड मत दीजिएगा, एक समय मत खराब करिएगा, क्योंकि समय खराब होगी तो लोग मजा लेंगे और घमंड होगा तो लोग गाली देंगे। जी जी। तो ईश्वर बाबा साहेब, ये 2 चीज़ मत दीजिएगा। अगर देना हो उठा लीजिएगा, और नहीं तो जिस तरह चल रहा है इस तरह चलते रहिए और सबका सम्मान होता रहे। और मैं तो बहुत सारी लड़कियों का शादी विवाह करवा चुका हूँ, और कोई आया 10-10, 5,000 रुपये के लिए, 2,000 रुपये के लिए, किसी मदद के लिए, तो ये नहीं है कि मेरे यहाँ से कोई खालियत गया है। जी जी। मेरे पास नहीं भी है तो मैडम से लिख दूंगा, उनके पास भी नहीं है तो मैं कहीं से मंगा दूंगा, लेकिन दरवाजे अगर आया तो उसका मैं सम्मान करूंगा और बिना सम्मान के उनको आपसी में नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कमियाँ और कमी सबके पास है।